नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार टेक्स्ट बुक में। मेरा नाम है खुशबू चतुर्वेदी। हमारे आज के सत्र में या हमारे आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसएसओ यानी कि सब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और बीएसओ दैट इज ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इन दोनों ही परीक्षाओं में या इन दोनों ही पदों में कौन सा पद आपके लिए बेहतर है, या फिर आपको बता दूं कि कौन सी पोस्ट अच्छी है और इनमें से किसकी सैलरी ज़्यादा होगी या क्या सैलरी होगी। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। अभी हाल ही में बिहार के द्वारा इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया एंड बिहार एसएससी के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया और 1 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल के बीच में इस पूरी वैकेंसी की भर्ती प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, आप 1 तारीख से अपने फॉर्म जो है उनको फिल कर सकते हो और 21 तारीख आपकी अंतिम तिथि है। इसी बीच में जब बच्चों को इसके बारे में पता लगा या एस्पिरेंट्स को जब इनके बारे में पता लगा कि मैम ये वैकेंसी आ रही है, तो क्यूरियोसिटी सबसे पहले होती कि मैम बीएसओ या एसएसओ, इनमें से कौन सा पद बेहतर होगा। साथ ही साथ में ये भी क्यूरियोसिटी होती कि भाई अगर हम इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा काम क्या होगा। काम के साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि सैलरी कैसी होगी या सैलरी कितनी होगी, इसके बारे में भी अभ्यर्थियों के मध्य में चर्चा जो है वो होती ही रहती है। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों के डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमारे आज के सत्र को हमने स्टार्ट किया है और इसमें हम एक एक करके दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सामान्यतः मैं आपको बता दूं कि दोनों ही पद जो हैं वो अपने आप में बहुत ही उम्दा हैं, बहुत ही शानदार हैं। इस पद में आकर के आपके साथ में आपके एक अधिकारी पद का जो दर्जा है वो आपको महसूस भी होने लगेगा और साथ ही साथ में आपके समाज में आपकी इज्जत जो है वो भी बढ़ जाएगी, वो तो अपने आप से हो जाती है। तो अगर हम बात करते हैं बीएसओ या एसएसओ की, दोनों ही पदों के बारे में अगर हम बताया जाए तो जैसे मैंने आपको पहले ही फुल फॉर्म इसका बताया कि अगर हम सब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की बात करते हैं या अगर हम ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की बात करते हैं, तो दोनों ही पदों में हमारा जो जॉब होगा, हमारा जो वर्किंग प्रोफाइल होगा, सबसे पहले हम जॉब प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा जॉब प्रोफाइल यही होगा कि हमें स्टैटिस्टिकल का मतलब क्या होता है कि आपका एक लार्ज स्केल पे जो डेटा है हमारे पास में, मतलब भारत की आबादी है, उस आबादी में अगर हम बोलें कि हमें जाति निकालनी है लोगों की, या अगर हमें बोलना है या हमें पता करना है कि हमें उनकी इनकम निकालनी है कि कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो उसका एक बहुत ही कंसिस्ट आप बोलोगे स्मॉल स्केल पे छोटा सा रिजल्ट देना या कुछ ही पेजेस में उसके बारे में बताने का जो काम होता है वो आपके स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का होता है। आपके बार चार्ट के थ्रू, पाई चार्ट के थ्रू इस प्रकार के डेटा को कंपाइल किया जाता है और आप तक प्रोवाइड किया जाता है। तो ये आपका जॉब प्रोफाइल होगा। तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हो कि आपका सिटिंग वर्क होने वाला है। हाँ, हो सकता है कि सैंपल कलेक्शन के लिए कई बार आपकी आवश्यकता पड़ जाए, हालांकि आपके सबॉर्डिनेट ही सैंपल का कलेक्शन करके लाएंगे, लेकिन उनको बताना सिखाना ये वाले काम जो है वो आपके होंगे। नाउ अब आपको पता चल गया कि मैम हमारे पास में जो पोस्ट हैं उनका नाम क्या है। पहले का नाम है आपका सब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। क्या नाम है? सब स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ठीक है। और जो दूसरी प्रोफाइल है उसका नाम क्या है? वो है आपका ब्लॉक। तो अगर आप कभी भी देखोगे तो जो आपका ब्लॉक में अधिकारी होते हैं वो, बट ऑब्वियसली बात है, उनका पद थोड़ा सा ज्यादा आपका क्या होता है, ऊंचा होता है। अच्छा, अब क्योंकि वैकेंसी आपकी 680 से ज्यादा है ना, और उसमें कहीं पे भी इस तरीके से कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि हम कितने पद स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए निकाल रहे हैं, सब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए निकाल रहे हैं, या हम कितने पद आपके प्रखंड आपके सांख्यिकी अधिकारी के लिए निकाल रहे हैं, उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। हालांकि ऐसा लगता है कि जब आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, आपका जो मेरिट बनेगी, उस मेरिट के आधार पे ज़्यादा मार्क्स वालों को हो सकता है कि आपका ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बनाने की प्रक्रिया जो है उसको जारी किया जाए। इस पे मैं अभी बहुत ही आपका एक सॉलिड पॉइंट नहीं रखूंगी कि हाँ यही फाइनल है, बट हाँ हो सकता है कि आपके बीएसओ का जो पद है वो ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाने वाले या मेरिट स्कोर के बियॉन्ड जाने वाले एस्पिरेंट्स को ये पद जो है वो मिले। बट अगेन मैं आपको बोलूं कि प्री मेंस और उसके बाद में डीवी के बाद में आपका ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो होगी, तो एक अपने आप में एक अच्छा लेवल है इस पद का। एंड काम आपको मैंने बता ही दिया कि जब हम जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं तो इतना बड़ा जो लार्ज डेटा होता है उसको छोटे स्तर पे आपको प्रदर्शित करना होता है और इसके लिए आपको अनुभव होता है। ठीक है, तो ये आपके पोस्ट हैं, ये आपके पद है, इसके लिए आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, बताया भी जाएगा कि कैसे काम किया जाए। बट आशा उम्मीद आपकी जो एसएसबीएससी है या बीएसएससी है उनसे यही है कि उनकी यही है आपसे कि आपके पास में आपने इकोनॉमिक्स से, आपने सांख्यिकी से और आपने गणित से, इन तीनों में से किसी भी एक विषय से आपने क्या किया हो, अपना स्नातक किया हो, तब आपको इसके बारे में जानकारी रहेगी और आपको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोनों ही पद आपके बहुत ही बेहतरीन हैं, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ब्लॉक लेवल का जो पद होगा वो कंपैरेटिवली आपसे थोड़ा सा ज़्यादा हायर होगा और उसके बारे में भी आगे चल करके जो भी प्रक्रिया होगी कि किसको हम बीएसओ बनाएंगे, किसको हम एसएसओ बनाएंगे, ये पूरी तरीके से आपका
आयोग के पास में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी सैलरी की। क्योंकि आपका पद बड़ा है और आपकी नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख दिया गया है कि आपका जो ग्रेड पे होगा वो ग्रेड पे 7वें स्तर का है। ठीक है, किस स्तर का है? 7वें स्तर का ग्रेड पे है। तो 7वें स्तर के ग्रेड पे के अनुसार जो आपकी बेसिक हो जाएगी ना, मतलब जो आपकी प्रारंभिक आपको दिख ही रही होगी, तो वो आपकी करीबन 44,900 रुपए प्रति माह की जो है आपकी सैलरी है। और सारे के सारे अलाउंसेस मिला करके, सारे के सारे परक्यूजिट्स, पर्क्स मिला करके कि आपको ये मिलेगा, ये सारी चीजें मिला करके आप अगर बात करोगे तो आपकी मासिक जो आय है वो आपकी 75 से 80 हजार के बीच में गई। इसके अराउंड ही आपकी सैलरी जो है वो होगी। तो आप लग जाइए तैयारियों में, क्योंकि 70 से 75 हजार अगर कोई भी इंसान बिहार में रह करके कमा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि उसका जो अप लाइक लेवल होगा वो कुछ कमी होगा। तो अच्छी सैलरी है, अच्छी पोस्ट है, अधिकारी आप बन जाएंगे। तैयारी क्या करनी है आपको? अपनी पढ़ाई की करनी है। 1 अप्रैल से नोटिफिकेशन का जो आया है उसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 21 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो और फाइनली आपका एग्जाम होगा। और एग्जाम के बाद में आप अपने पहले, दूसरे और तीसरे, मतलब पहला जो मेंस प्री होगा उसको क्वालिफाई करने के बाद में जब आप मेंस में जाएंगे, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आपको ये पद जो है वो मिलेगा। तो आपको बहुत ही परिश्रम की भी आवश्यकता है जब आप इस परीक्षा की तैयारी की बात करते हैं। फिलहाल अगर आप तैयारी करने का प्लान कर रहे हैं तो बिहार एसएससी ने, या बिहार जो टेक्स्ट बुक है, उन्होंने क्या किया है, आप लोगों के लिए 680 से ज्यादा पदों के लिए एक सेशन जो है उसको बनाया है, कोर्स जो है वो प्लान किया है। उस कोर्स में आपकी सारी फैकल्टी मिल करके आपको 7 से ज्यादा कोर्सेज, 750 से ज्यादा मॉक टेस्ट, 240 से ज्यादा स्टडी नोट्स और 3500 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करेगी। पूरी टीम आपको मिलकर के पढ़ाएगी। और क्योंकि आज बहुत ही बेहतरीन अवसर है आपके, आज के दिन में जब हम जश्न सिलेक्शन मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपका यही BSSC का स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का बैच आपको उपलब्ध है मात्र ₹453 में, और वो भी 18 महीने की वैलिडिटी के साथ में। आपको ये 453 में मिलेगा अगर आप यूज करते हैं मेरा नाम, दैट इज खुशबू चतुर्वेदी। ठीक है, तो खुशबू और उसके आगे 16 लगा देना है। खुशबू 16 को यूज करने पर ये आपको बैच जो कि 2,999 का है, मात्र 453 रुपए में 18 महीने की अवधि के लिए उपलब्ध हो जाएगा। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा ऑफर है, आप इसको बिल्कुल भी डिले मत करें। इस सेशन के अलावा अगर आपको और भी कोई अन्य जानकारी चाहिए कि मैम मैंने इस आपकी लाइक ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट से किया है, इससे किया है, तो क्या हम अपनी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसके लिए मेरे साथ आप बने रहें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे @खुशबू मैम टेक्स्ट बुक पे जुड़ करके भी मुझे इसके बारे में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप नए हैं और आपको नहीं पता है कि हम इस कोर्स में अगर इंटरेस्टेड हैं तो हम ये कोर्स कैसे लें, आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाके आप लिख देंगे टेक्स्ट बुक। ठीक है, आपको सबसे पहले वहां पे टेक्स्ट बुक जो है उसको लिखना होगा। टेक्स्ट बुक को लिखने के बाद में आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ओके आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक लिखेंगे। और टेक्स्ट बुक को लिखने के बाद में आपने सिंपली कुछ नहीं करना है। ओके कोई बात नहीं, आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे मेरे चैनल पे जुड़ करके भी आप टेलीग्राम पे इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। मैं आपको वर्बली बता देती हूँ, तकनीकी खराबी के चलते मैं आपको नहीं बता पाई कि इस वक्त में कैसे हम लोगों को करना है। बट आप सीधे गूगल पे जाइए, टेक्स्ट बुक सर्च करिए, टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन आएगी, उस पर आप क्लिक करिए, वेबसाइट आएगी, उस पर आप क्लिक करेंगे। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद में आपके राइट कॉर्नर पे सर्च का बटन होगा, वहां पे आप बिहार स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का पद डालेंगे। आपका ये जो पेज था वो खुल करके तैयार हो जाएगा और खुशबू 16 कोड को लगा करके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ताकि ये कोर्स आपको 3000 की जगह में 453 का उपलब्ध हो जाए। ऐसी और भी आवश्यकताओं के साथ में, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन आते हैं, बहुत सारी नोटिफिकेशन आती है, किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो बने रहे मेरे साथ में टेक्स्ट बुक बिहार में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द सेशन।